हमारे संवाददाता ब्रिजेश मिश्रा। ब्रिजेश, इलिक्विड ऑप्शंस, इस पर पहले आप अपडेट लेकर आए थे क्लाइंट साइड की तरफ से, अब कुछ ब्रोकर्स की तरफ से भी पता चल रहा है, आपको जरा बताएं एग्जैक्टली पूरा मामला क्या है और पर्सपेक्टिव में ब्रोकर्स का क्या कहना है इसमें? बिल्कुल, ये सेबी ने आज अनाउंसमेंट ये किया था कि पहले जिस तरह से क्लाइंट के लिए आए थे लिक्विड ऑप्शंस के लिए सेटलमेंट स्कीम, उसी तरह से ब्रोकर्स के लिए आएगा और ये 150 ब्रोकर्स के लिए होगा। तो इसकी पूरी स्कीम अभी तक सेबी ने अपनी वेबसाइट पर नहीं डाली है, लेकिन हमें जो सोर्सेज से पता चल पा रहा है उसके हिसाब से उसमें कुछ इस तरह की रकम के जरिए सेटलमेंट कर पाएंगे कि जैसे अगर ट्रेड रिवर्सल्स की संख्या 1000 तक है तो वहां पर 1 लाख रुपए की रकम सेटलमेंट की रकम हो सकती है। इसी तरह से अगर 1000 से 10,000 तक ट्रेड रिवर्सल्स हैं तो 2 लाख रुपए की रकम सेटलमेंट के तौर पर देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर 10,000 से ज्यादा है तो यह रकम 5 लाख रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा अगर दूसरे किस्म के भी अगर वायोलेशन पाए जाते हैं कि एक्सचेंज के अलर्ट के बाद भी ब्रोकर्स ने कुछ भी नहीं किया था, उन्होंने अपने कोई सिस्टम नहीं ठीक किए, तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए की एडिशनल रकम जो है वो सेटलमेंट के लिए देनी पड़ेगी। ये सेटलमेंट की स्कीम जो है 19 दिसंबर से शुरू होगी और 19 जनवरी तक चलेगी। ये पूरी ये सेटलमेंट की जो स्कीम है, तो ज्यादातर ब्रोकर्स अब इस स्कीम के साथ जाने को तैयार हैं। देखिए, ब्रोकर्स इस बात को लेकर काफी उन्हें एतराज था कि अगर क्लाइंट के लिए आया है तो उनके लिए क्यों नहीं आना चाहिए। और अगर देखा जाए तो लॉजिकल भी है कि अगर एक एंड पे खत्म हो रहा है तो दूसरे एंड पे खत्म क्यों नहीं होना चाहिए। तो उनकी मांग पर ही एक तरह से कहें तो ये स्कीम जो है लाई गई थी। अभी जो क्लाइंट वाली स्कीम थी वो भी ठीक ठाक रिस्पांस मिल रहा था उसको, क्योंकि ये एक बड़ा सिरदर्द है न सिर्फ सेबी के लिए बल्कि सैट के लिए जो अपीलेट अथॉरिटी है, कि इतने सारे केसेस हैं और कोई बहुत बड़ी रकम इन्वॉल्व थी नहीं इसमें। और एक तरह से कहें तो जो मुकदमा जो केसेस हैं उनका बहुत बड़ा पाइलअप हो रहा था दोनों ही जगहों पर। सेबी का बहुत सारा रिसोर्स जा रहा था और जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसकी भी बहुत सारी, उसका जो समय था वो छोटे छोटे मामलों के निपटारे में जा रहा था, ना कि जो बड़े और गंभीर किस्म के मामले हैं वहां पर वो ज्यादा वक्त दे पाते। और अमाउंट भी ज्यादा नहीं है इसमें, अगर सेटलमेंट अमाउंट भी अगर देखें तो बहुत ज्यादा अमाउंट तो नहीं लग रहा है। ये जो हमें जो जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से ब्रोकर्स को पहले अपना कंसेंट देना होगा कि वो इस स्कीम को सेबी की तरफ से नोटिस आएगा और उनको बताया जाएगा कि वो उनके लिए ये स्कीम है। अगर वो स्कीम में शामिल होना चाहते हैं तो उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई चल रही है वो स्टैंड स्टिल हो जाएगी। अगर नहीं इस स्कीम में हिस्सा बनना चाहते हैं तो कार्रवाई जो है पहले की तरह फिर से शुरू हो जाएगी। 14 दिन का वक्त होगा सेबी की नोटिस पे, सेबी की जो ये स्कीम के बारे में जो उनके पास मेल आएगा उस पर जानकारी देने का। ओके, हाँ या नहीं वो जुड़ना चाहते हैं या नहीं जुड़ना चाहते हैं। तो कब तक कर देना है डिसीजन? उनके पास जो भी मेल आएगा, ये स्कीम शुरू होगी 19 दिसंबर से, उससे पहले सेबी की तरफ से ब्रोकर्स को मिल जाएगा जहां पर बताना होगा उन्हें 14 दिन के भीतर कि वो स्कीम का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं। और नहीं बने तो फिर केस नहीं बने तो जो जैसे चल रहे थे केसेस वैसे फिर से शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आई है सेबी की तरफ से, अब देखते हैं ब्रोकर्स का रिस्पांस कैसा रहेगा। क्लाइंट्स के लिए ऑलरेडी क्लाइंट्स के लिए जो है वो चल रही है, वो चल रही है बिल्कुल। तो क्लाइंट्स के बाद नवंबर को खत्म हुई थी, फिर उससे मियाद बढ़ाई गई और फिर से वो अभी चल रही है। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा अपडेट इस समय। बहुत बहुत शुक्रिया।